हेलो दोस्तों, वेलकम टू नूरैन क्लासेस। मैं आपका दोस्त मोहम्मद नूरैन अंसारी आपको नूरैन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का चैप्टर नंबर 1। हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का चैप्टर नंबर 1। उर्दू का 2 चैप्टर हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ को। मैथ पढ़ने के बाद हम लोग साइंस, सोशल साइंस, हिंदी सब पढ़ेंगे। आज आते हैं हम लोग मैथ का चैप्टर नंबर 1। वन शॉट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, या तो थोड़ा बहुत रह जाए तो पार्ट 2 में बात कर लिया जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग वास्तविक संख्या को। पहले मैथ का पूरा सिलेबस समझ लेते हैं। मैथ का सिलेबस क्या है? मैथ का सिलेबस बिहार बोर्ड में मैथ कितना नंबर का कैसे कैसे पूछा जाता है वो देखते हैं हम। टोटल बिहार बोर्ड 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। 200 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें से 50% अटेम्प्ट करना है। कितना परसेंट अटेम्प्ट करना है? कितना परसेंट अटेम्प्ट करना है? 50%। तो 200 का 50% कितना हो जाता है? 100 नंबर। अब हम 100 नंबर देखते हैं। 100 नंबर अटेम्प्ट करना है। ऐसे पूछता है कितना नंबर का? 200 नंबर का। अब आते हैं हम लोग 200 नंबर में से क्या क्या रहता है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आया गया है एमसीक्यू और दूसरा गया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा? 100। और इसमें से बनाना कितना रहेगा? 50 क्वेश्चन सिर्फ अटेम्प्ट करना है। और इसमें से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग बेस बना के 100 नंबर का भी ये भी पूछा जाता है, 100 नंबर का ये भी पूछा जाता है। इसको बेस बना के हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या करेगा, 100 नंबर में से सबसे पहले 2 मार्क्स का और 5 मार्क्स का, दो ही टाइप का क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव में। 2 मार्क्स और 5 मार्क्स, दो ही टाइप का क्वेश्चन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा या तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले 30 क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है। 30 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 30 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, जिसमें से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 15 क्वेश्चन बनाना होता है। 50% सब कुछ में 50% लेना है। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन 8 पूछे जाते हैं। कितना पूछे जाते हैं? 8, जिसमें से 4 अटेम्प्ट करना है। कितना अटेम्प्ट करना है? 4 क्वेश्चन करना है। वो भी 4 क्वेश्चन एकदम से आउट है, फिक्स है। 4 क्वेश्चन एकदम से फिक्स बना दिया गया है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आता है 5 नंबर वाला क्वेश्चन ग्राफ से। दूसरा क्वेश्चन आता है कंस्ट्रक्शन से। तीसरा क्वेश्चन आता है थ्योरम से। और चौथा क्वेश्चन आता है स्टैटिस्टिक्स से, सांख्यिकी से। चारों क्वेश्चन फिक्स है, एकदम फिक्स कर दिया गया कि 4 क्वेश्चन यहां से आप लोग पढ़ लीजिए, पूरा 20 में 20 आ जाएगा। 5 नंबर वाला क्वेश्चन 8 को पूछा जाता है, जिसमें से 4 को बनाना है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन 30 को पूछा जाता है, जिसमें 15 बनाना है। एक बात याद रखना है, बोर्ड हमेशा हर साल नया कुछ करता है। तो आप 30 को क्वेश्चन में से जो इजी क्वेश्चन रहेगा उसी को अटेम्प्ट कीजिएगा 15 को में से। नहीं कि आप लोग अपने मन से स्टैंडर्ड को हाई करने के लिए हम टफ क्वेश्चन बनाएंगे। टफ क्वेश्चन बनाइएगा, छूट जाएगा, टाइम भी नहीं मिलेगा। मैथ में ऐसे भी टाइम बहुत कम मिलता है, लगता है पूरा टाइम मिलता है, लेकिन लगता है कि बहुत कम टाइम मिलता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनाइएगा जो एकदम से प्रैक्टिस में है। आप हमको चॉइस मिलता है तो उसका पूरा भरपूर फायदा उठाएंगे, ना कि हम हार्ड क्वेश्चन छू करके अपना टाइम वेस्ट करेंगे। एमसीक्यू में भी वही करना है, जो इजी क्वेश्चन मिले हमको 100 नंबर में से 50 नंबर का अटेम्प्ट करना है। एकदम इजी क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड। एक ही साल थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, वो भी सेकेंड सिटिंग में। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, उस जैसा आप क्वेश्चन नहीं बनना है, क्योंकि बिहार बोर्ड का उतना लेवल नहीं रह गया है। ठीक है, देखते हैं हम लोग पहला चैप्टर जो है हमारा वास्तविक संख्या, इसको देखते हैं। तो हम लोग वास्तविक संख्या देखने से पहले फिर से इसका हम वेटेज देख लेते हैं कि कितना मार्क्स का पूछा जाता है। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, चैप्टर नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। बिहार बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को कम से कम 8 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछा जाता है। जबकि सबसे ऑब्जेक्टिव देख ले हम, ऑब्जेक्टिव, इससे ऑब्जेक्टिव कितना बनता है? तो 3 से 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव बनता है। 3 से 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव बनता है।
और 2 नंबर वाला क्वेश्चन देख ले तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, आउट है, समझिए तो आउट है। 3 क्वेश्चन नहीं तो 2 क्वेश्चन आउट है। सबसे पहला यूक्लिड से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम पहला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से यहाँ से एक फिक्स है, 2 मार्क्स का यहाँ। और रहेगा एक अपरिमेय संख्या प्रूफ करने वाला, अपरिमेय संख्या प्रूफ करने वाला जैसे फॉर एग्जाम्पल में √3, √2, √5 ऐसा करके, या तो 7√3 या 3√2 ऐसा करके जो भी रहता है उसको प्रूफ करना सबसे इजी होता है, थोड़ा देर में हम देख लेंगे। उसके बाद लास्ट में कभी कभी ऐसा रहेगा 0.39 पर बार दे देगा, ऐसा नहीं रैकरिंग दे देगा और इसको कहेगा कि P/Q के रूप में बदले, या तो ऐसे अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकाले। इतना ही चीज रहता है कि मजा आ जाएगा, आप बचपने से पढ़े होइएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 2 यानी यहाँ पर से 4 नंबर फिक्स है, तो 4 और 5 मिला के 9 या 10 नंबर का चैप्टर है, जो कि बहुत इजी और बहुत मजा आने वाला चैप्टर, बहुत इजी, सबसे इजी कोई चैप्टर है तो यही चैप्टर है जिसका नाम वास्तविक संख्या है, जिसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो चलिए हम पहला से सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या को। ओके, वास्तविक संख्या किसको कहते हैं हम लोग देखते हैं। परिमेय संख्या रहेगा, परिमेय और प्लस में अपरिमेय, दोनों को हम जोड़ेंगे तो बनेगा हमारा वास्तविक संख्या। ये परिमेय और अपरिमेय कौन सा बला है, तो बला नहीं है, हम लोग देखेंगे, एकदम इजी टॉपिक्स है। परिमेय संख्या में बहुत सारा संख्या मिला करके जो बनता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो आइए सबसे बेसिक समझते हैं। सबसे बेसिक हम लोग देखते हैं अंक से। अंक को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, डिजिट। हम लोग इंग्लिश को अवॉइड करके हम चलते हैं। अंक टोटल क्या क्या होता है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 से ज्यादा बाद, 9 के बाद अंक खत्म, 9 के बाद संख्या चालू हो जाता है। तो टोटल कितना अंक हो गया हमारे पास, कुल अंकों की संख्या कितना है, कुल अंक हमारे पास कितना है, कुल अंक हमारे पास 10 है। कुल अंक हमारे पास कितना है, 10 है। 1 से लेकर 9 तक और एक 0, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अंक। अंक के बाद आता है प्राकृत संख्या। सबसे पहला प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, तो गिनती की संख्या को कहते हैं। गिनती की संख्या कैसे होता है, 1, 2, 3, 4। डायरेक्ट हम लोग उतना नहीं देखेंगे, एकदम स्पीड में बचपन से पढ़ चुके हैं हम लोग। 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट 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 कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के बाद इसी में हम अगर हम 0 मिला देते हैं तो गिनती सहित जीरो सहित गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहेंगे हम लोग, देखते हैं हम लोग पूर्ण संख्या किसको कहेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक के। चलिए हम लोग देखते हैं। अब उसके बाद प्राकृत संख्या के बाद क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहेंगे हम लोग, पूर्ण संख्या। तो जीरो सहित गिनती की संख्या को क्या कहेंगे हम लोग, पूर्ण संख्या। जैसे में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 कहां तक जाएगा, इनफिनिट तक के। पूर्ण संख्या के बाद प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या होगा, उसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। कौन सा संख्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसको हम लोग कहेंगे, पूर्णांक, इंटीजर। किसको कहते हैं हम लोग, इंटीजर। हम लोग देखते हैं पूर्णांक संख्या जिसमें प्लस वाला पॉजिटिव, दूसरा में नेगेटिव और क्या है, 0 है। यानी इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल ले, फॉर एग्जाम्पल, तो -1, -2, -3, -3, -4, -5 ऐसे डॉट डॉट जाएगा अपना। और इसी में हम लोग ले लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 ऐसा करके। माइनस वाला भी रहेगा, 0 भी रहेगा और प्लस वाला रहेगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या के बाद आते हैं हम लोग सम संख्या में। सम संख्या किसको कहते हैं, तो जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। क्या हम 1 को 2 से काट सकते हैं, इम्पॉसिबल बात है, नहीं कट सकता। तो हम लोग क्या कहेंगे, 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिट। पूर्णांक में बुआ नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है, नेगेटिव इन्फिनिटी से पूर्णांक में पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है। सम संख्या में क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट 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 अपना पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। सब सम संख्या पॉजिटिव होता है, सिर्फ इसमें क्या हो जाएगा, पूर्णांक नेगेटिव है देख करके। चलिए विषम संख्या देखते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या किसको कहेंगे हम लोग, विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है। 2 से कौन कौन नहीं करता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक के। इतना तक की कोई दिक्कत। आइए हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट संख्या जिसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो अपना कॉपी में नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ रिकॉल के लिए देख रहे हैं तो वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, इसको हम लोग मिटाते हैं। अगला हमारे पास क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। अगला हमारे पास क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्या इसको समझना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग कितना आदमी जानते भी होइएगा और नहीं जानते तो देख लेते हैं। अब अभाज्य संख्या किसको कहते हैं हम लोग, जो एक से कटता है और खुद से कटता है। कटना मतलब काटना होता है, उसको हम भाग देने को कहते हैं, काटना। ठीक है, तो एक से लेकर के एक से कटेगा या तो खुद से कटेगा। वैसी संख्या जो एक या स्वयं से विभाज्य होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। एक से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा, स्वयं अभाज्य संख्या। नोट में डायरेक्ट इतना लिखना है कि सिर्फ वो 2 मर्तबे कटेगा, एक से खुद से, जिसका अपवर्तक कितना हो, सिर्फ 2 हो, यानी कि सिर्फ 2 मर्तबे कटे। ऐसा कौन सा संख्या है, अगर हम एक को लेते हैं तो एक तो एक ही से कटता है तो होवे नहीं करेगा। 2 एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2। हाँ 2 कट जाएगा, एक से कटेगा और 2 से खुद से कटेगा। 3 ओके, एक से कटेगा और 3 से कटेगा। ओके, सब एक से कटता है। ठीक है, 4 एक से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से भी कटेगा तो 3 हो जाएगा, तो नहीं इसको नहीं लेंगे। 5, 7, 9 पर क्या ख्याल है, एक से कटता है, 3 से कटता है और 9 से कटता है तो 9 भी नहीं होगा। 11, 13, 15 भी नहीं होगा। 17, 19 डॉट 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 कहां तक जाएगा, अपना इन्फिनिटी तक जाएगा। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए हम लोग देखते हैं इससे कौन कौन क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। वेरी गुड, अब बताना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। अब कहेगा कि सबसे पहला ऐसा हमको एगो संख्या बताइए जो सम अभाज्य संख्या है। जितना भी अभाज्य संख्या है वो सब विषम होता है, लेकिन एक क्या अभाज्य संख्या है, एगो ऐसा अभाज्य संख्या जो सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या बताइए, सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या को कौन हो जाएगा, सम भी हो और अभाज्य संख्या भी हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सम अभाज्य संख्या। तो सम अभाज्य संख्या वैसा कौन हो सकता है, सम अभाज्य संख्या वैसा कौन हो सकता है, 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। 2 से काटना को हम लोग सम कहते हैं, और सम अभाज्य संख्या जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। आइए हम अगला देखते हैं। अभाज्य संख्या का मौसा जो होता है, अभाज्य संख्या का HCF हमेशा कितना होगा, 1 होगा। अभाज्य संख्या का HCF 1 होता है, या तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, सह अभाज्य संख्या का HCF, सह अभाज्य संख्या का HCF, सह अभाज्य संख्या का HCF कितना होता है, 1 होता है। ओके, सह अभाज्य संख्या का HCF क्या होता है, 1 होता है। आइए 2-4 को और देख लेते हैं। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। 2 अंक का भी हो और सबसे छोटा भी हो, तो वैसा क्या है, 11 है। 2 अंक की सबसे छोटी 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 11 है। आइए
दो अंकी अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। अभाज्य संख्या, तो दो अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो होती है, दो अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है वो 97 होता है। कॉम्पिटिटिव लेवल तक के भी पूछा जाता है अभाज्य संख्या से। आप अगर एसएससी बैंक ये सब का तैयारी करते हैं तो उसमें एक दो क्वेश्चन आता है ये कि ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक, 1 से लेकर गिनती तक के 1 से 50 तक के कितने अभाज्य संख्या है, तो कुल वो अभाज्य संख्या की संख्या 15 है। कितना है? 15। ठीक। और 1 से, अगला देखते हैं हम लोग, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्या, तो याद रखिएगा 25। अभाज्य संख्या को हम लोग समझिए तो पीएचडी कर चुके हैं। देखिए क्या क्या है, हम लोग देख लेते हैं। अभाज्य संख्या जो 1 से कटे और 25 जो सॉरी 1 से कटे और या खुद से कटे उसको हम अभाज्य संख्या, यानी जिसका अपवर्तक क्या है 2 हो, अपवर्तक यानी द्वितीय मर्तबे कटे, तो क्या है 2 3 5 7 11 ऐसा। एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। सम अभाज्य संख्या क्या है, सम भी हो और अभाज्य संख्या भी हो, वो 2 है। अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। और सह अभाज्य यानी लगातार, लगातार अभाज्य संख्या का भी एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। दो अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 11 है। और दो अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 97 है। और 1 से 50 तक की कितनी अभाज्य संख्या है, तो 15 है। और 1 से लेकर 100 तक की कितनी अभाज्य संख्या है, तो 25 है। तो आई होप कि आपको अभाज्य संख्या भी आ गया होगा। तो इसका जस्ट अपोजिट भाज्य संख्या हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, हम लोग क्या देखेंगे, भाज्य संख्या, जस्ट उसका उल्टा कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसको कहें, वैसा संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य भी संख्या से विभाज्य हो, विभाज्य यानी कटे, वैसे संख्या, संख्या जो एक या स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ओके, आइए सबसे हम शॉर्ट में देख ले, जिसका अपवर्तक कितना हो शॉर्ट में, एटलीस्ट शॉर्ट में जिसका अपवर्तक, अपवर्तक कितना हो, अपवर्तक 3 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा, 2 प्लस, अपवर्तक क्या हो, 2 से प्लस हो, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा जितना हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, कितना हो जाए। आइए देखते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 4, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 खुद से कटेगा, 5 तो हो ही नहीं सकता, 6, 7 नहीं तो 8, 9, 10, ये क्या हो जाएगा उसके बाद 12, 14, 15, 16, 17 नहीं होगा, 18, 19 नहीं 20, 21, डॉट 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 कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ओके, अब यहां पर आइए, इस पे देखते हैं हम लोग, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, यहां से क्वेश्चन बनता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। बोर्ड एग्जाम 2025 या 24 में पूछा गया क्वेश्चन ये है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होता है। आइए लिखते हैं, क्वेश्चन यहां है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में पूछा गया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होता है।
सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होता है। तो आई होप कि आपको बता दीजिएगा। हम ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 6। तो आप लोगों को बताना है, कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट। हम लोग बता चुके हैं। सबसे पहले देखते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4 होता है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। गुणनफल मतलब गुना कर देना होता है। आप लोग अपने दिमाग पर हम छोड़ते हैं, किसका आंसर क्या होगा। आपको क्या देना है? कमेंट में आंसर करना है। ओके, चलिए अब हम भाज्य संख्या अभाज्य संख्या पढ़ लिए। अब आते हैं हम सबसे मेन पढ़ते हैं हम लोग परिमेय संख्या। ओके, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक दीजिए परिमेय संख्या। चलिए देखते हैं अगला क्या हो जाएगा हमारा, परिमेय संख्या। देखते हैं हम परिमेय संख्या। परिमेय, परिमेय संख्या किसको कहते हैं हम लोग? इंग्लिश में इसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। क्लास 8 जब पढ़िएगा ना, वहीं से चालू हो जाता है रेशनल नंबर। ओके, तो देखते हैं हम लोग क्या होता है। रेशनल नंबर किसको कहते हैं? वैसा संख्या जिसे हम पी बट्टा क्यू के रूप में, अभी पी बट्टा क्यू क्या है? यानी जिसको हम अंश और हर के रूप में हम लिख सके, डोमिनेटर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम लिख सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। वैसा संख्या जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? जिसे हम P बाय Q, या तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? अंश या हर में लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे परिमेय संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। इसका एक दो और कंडीशन है। दूसरा कंडीशन इसमें यह फॉलो करना है कि जो Q है यानी हर जो नीचे रहेगा, यानी Q वो बराबर 0 का नहीं होगा। कोई भी चीज का बराबर अगर हम 0 करते हैं तो उसका आंसर अनडिफाइंड आता है। अब क्या होता है? 5 को हम 5 में भाग देते हैं तो हमारा रिजल्ट कितना आता है? 1। क्यों आता है? मान लीजिए वो 5 आम है और वही 5 आम को हम 5 आदमी में बांटते हैं, तो सभी को कितना कितना आम मिलेगा? एक एक आम मिलेगा। तो इसी को हम लोग भाग कहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 5 आम है और उसको हम 0 से भाग दे रहे हैं, यानी किसी को भी नहीं दे रहे हैं, यानी हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर? दोनों वैलिड पॉइंट ही नहीं बन रहा है, तो इसको कहते हैं अनडिफाइंड। ओके, मैथ में जीरो का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, सब सिचुएशन में सही हो जाता है, लेकिन जीरो पाके बहुत ऐसा इक्वेशन, बहुत ऐसा थ्योरी जो है गलत हो जाता है। आइए हम लोग क्यू बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0, यानी 5/0 नहीं होना चाहिए, 6/0 नहीं। लेकिन अगर 0/7 हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा ये भी, तीसरा ये पॉइंट होना चाहिए कि दोनों में कॉमन पॉइंट कोई नहीं हो, यानी उभयनिष्ठ ना हो, कॉमन ना हो, कोनो चीज में क्या हो? कॉमन ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे 8/10 रहेगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। 8 को हम काटेंगे तो 4 हो जाएगा और 10 को काटेंगे तो 5, यानी इसका आंसर 4/5। ये 4/5 हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। हम उतना रूल रेगुलेशन पर अभी नहीं जाएंगे। आइए हम लोग रिवीजन क्लास कर रहे हैं तो रिवीजन के जैसा करेंगे, यानी एकदम स्पीड में हाली हाली करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम क्या क्या लिख सकते हैं? तो 3/2 परिमेय संख्या हो जाएगा। हाँ, अंश बट्टा हर है, यानी ऊपर नीचे लिख सकते हैं हम। 4/3 क्या लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। -3 हाँ हो जाएगा, क्योंकि बट्टा में कुछ नहीं तो एक है, माइनस भी होता है। 22/7 यस लिख सकते हैं आप। अब -3.67 लिख सकते हैं आप। उसके बाद क्या हो जाएगा? 8.4, 8/4 या सॉरी -3/-7 लिख सकते हैं आप। √2 नहीं लिख सकते हैं, √2 नहीं हो। क्या हम √4 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर है। अच्छा, √4/√9 लिख सकते हैं? यस आप लिख सकते हैं, यानी कोई भी स्क्वायर में रहे तो लिख सकते हैं। 1/121/144 क्या लिख सकते हैं? यस लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। ओके, अब परिमेय संख्या के जस्ट अपोजिट जिसको हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ओके, इर्रेशनल नंबर। तो बताइए हमारे पास अपरिमेय संख्या कौन कौन हो जाएगा? तो जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए, यानी रूट वाला जितना भी है, √2, √, यानी क्या है?
पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, वो सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। रूट अंडर क्या हो जाएगा हुआ, 4 हो जाएगा, 5 नहीं है, रूट अंडर 6 नहीं है, और दूसरा में पाई नहीं है, जिसका इसका वैल्यू कहीं नहीं फाइंड हो सकता, पाई नहीं है। उसके बाद इसमें क्या है, 3.613 3 2, यानी जो भी लास्ट पॉइंट इसका पता नहीं, चलते जा रहा ऐसी संख्या 7.3 4 7 2 5 3 3 2 1 डॉट 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 यहाँ तक चलते जाएगी, क्या है, अपरिमेय संख्या है। बट इसमें रहे 7.6 ऐसा करके रिपीट करता रहा, तो ये परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या, यानी हम इसको लिख सकते हैं 6.6 पर रेकनिंग देकर हम रोक सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। तो आते हैं दो चार को देखते हैं, कौन परिमेय है कौन नहीं परिमेय, एक नंबर में पूछ देता है। ठीक है, तो देखते हैं परिमेय और अपरिमेय का पहचान। चलिए हम लोग 10 परिमेय संख्या को उठाए हैं, उसमें परिमेय और अपरिमेय इसको पहचानना है। ठीक है, डायरेक्ट पहचानेंगे हम, रूट अंडर 2 लिखा है, डायरेक्ट कहीं भी लिखा रहा है, अपरिमेय संख्या। कौन परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, पाई अभी बात किया हूं मैं, क्या है, अपरिमेय संख्या है। आइए ये देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। 7 किसका, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। क्या परिमेय है, यस परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर रिपीट भी नहीं कर रहा और डॉट डॉट जा भी रहा है, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। 49 किसका स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, यानी 7 है, ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए, जो भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। ओके, सबका कमेंट बॉक्स देखते हैं और उसका निवारण होगा। 121 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, हाँ है। 11 का स्क्वायर है और क्या है, 12 का स्क्वायर है, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। 1/20 नहीं, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। -3/2, यस, ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0.777 ये भी डॉट डॉट सेम चीज बात रिपीट करे ना, वो परिमेय संख्या, यस ये परिमेय संख्या है। आइए लास्ट वाला में बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, जबकि आपको बता दिए कि कोई भी चीज रिपीट करे तो वो परिमेय संख्या होता है। तो आपको इस पे गेस करके बताना है कि क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है। अब हम लोग परिमेय अपरिमेय पढ़ लिए, अब आते हैं वास्तविक संख्या लास्ट। अब हम लोग पूरा पूरा वास्तविक संख्या तैयार हो गया। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जुड़ने से क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है। और वास्तविक संख्या सबका मेल होता है। ऐसा कौन सा संख्या है जो वास्तविक नहीं है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम पूछा जाता है। तो कोई भी आदमी पूछा जाए कि जो बताइए तो वास्तविक नहीं है, तो ऐसा कोई एक संख्या है जो बताइए तो, आप आपकी नजर में कोई ऐसा है जो वास्तविक, दुनिया के सभी संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है। तो क्या कोई ऐसा संख्या है जो वास्तविक संख्या नहीं है, तो यस है ऐसा संख्या। मैथ में कोई हीरो नहीं है, सब जीरो है। तो क्या है, रूट में अगर हम माइनस दे दे रूट के अंदर, तो क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। यहाँ पर तीन नहीं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम रूट अंडर क्या लिए, -1। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहा जाता है आयोटा, जो कि आप लोगों को पढ़ना है क्लास 11th में। ओके, क्लास 11th का इंतजार कीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसमें पूरा पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जबकि इसको हम अपना भाषा में बोले तो इसको कहते हैं अवास्तविक संख्या। दुनिया के जितना भी नंबर है सब वास्तविक संख्या है, बट रूट के अंदर -1 क्या है, अवास्तविक संख्या। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, जिसका नाम क्या है, एलसीएम और एलसीएम। एलसीएम, एलसीएम एंड क्या हो जाएगा, एचसीएफ। लोएस्ट कॉमन फैक्टर और क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन, सॉरी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लघुत्तम और इसको क्या कहते हैं, महत्तम। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, दो कहा जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में लौसो भी कहते हैं, शॉर्ट में ल स और क्या हो जाएगा, म स। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब पहले हम लोग देखते हैं बचपन में हम लोग कैसे पढ़े हुए हैं। ठीक है, जैसे में हमको कह दे कि 10 15 और 20 का लौसो बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्या करते थे, सबसे छोटा होता था 2, 2 से लगाते थे, 2 से कितना हो जाएगा 5 मरतबे, 15 नहीं लगता था छोड़ देते थे, 20 लगाते थे 10 मरतबे में आ जाता था। क्या ऐसा क्वेश्चन है जो 2 से कटे, 2 से नहीं कटे तो 3 से कटे, 3 से नहीं कटे तो 4 से, 4 से नहीं कटे तो 5 से, 5 के पारा में आ गया, 5 का 5, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10। अब किसी के पारा में नहीं कटने वाला तो लिखते थे 2 इंटू में 5 गुने में 3 गुने में 2, अब बराबर गुना कर देते थे, 2 दूना 5 दूना 10, 10 तिहाई कितना हो जाएगा 30, अब 30 से 30 दूना कितना हो जाएगा 60।
क्या आप लोग पढ़े हैं? इसी प्रकार से हमको बताइएगा कि हमारे पास 6, 18 और 72 का एलसीएम लेना है तो कैसे लेंगे? तो सबसे छोटा कितना होता था 2, सबसे छोटा 2, इसका आधा करते थे 3, 18 का आधा हो जाता 9, 72 का आधा हो जाता 36। अब कितना से करेंगे? 2 से नहीं होगा तो 3 से देखेंगे, 3 से देखेंगे तो 3 एकाही 3, 3 तिहाई 9 और 36 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 एकाही 3 और 3 दूना 6। फिर से 3 से कटने वाला तो काट देंगे, एक एक है तो 1, 3 एकाही 3 और 4 तिहाई 12 कट गया। अब हमारे पास ओवरऑल सब आ गया तो हमारे पास कितना बचा? इधर पूरा वाला लिख लेते हैं, 2 इंटू में 3 इंटू में 3 और इधर बचा क्या हमारे पास? इंटू में 4 बचा। अब गुना कर लेते हैं, 3 दूना 6 और 6 6 तिहाई 18, 18 चौका कितना हो जाता है? 72। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाता है? 72। आप लोग को याद होगा। चलिए हमको बताना है एचसीएफ में, हमको बताना है 7, 14 और क्या है 10 का एचसीएफ। तो सबसे पहले कितना से लगाते हैं आप लोग? 2 से लगाइएगा। 7 का 7, 2 से 7 दूना 14, 10 से 5 दूना 10, कितना हो जाएगा? आप 7 से लगाएंगे, 7 एकाई 7, 7 एकाई 7 और 5 का 5। हमारे पास कितना आ जाएगा एचसीएफ? 2 इंटू में कितना हो जाएगा? 7 इंटू में कितना हो जाएगा? 5। अब गुना करेंगे, हम लोग गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 7 दूना 14 और 14 पंचे कितना हो जाएगा? 70। तो ये सब आपको आराम से इजी आता होगा, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे देख करके बना सकते हैं। आइए हम लोग एचसीएफ के बाद हम एलसीएम एचसीएफ देखते हैं हम लोग। फिर भी एगो क्वेश्चन और देख लेते हैं एलसीएम का, कितना है? 30 है, 60 है, 100 है और 150 है। आइए हम लोग कितना से लगाएंगे? कुछ भी रहे, हम लोगों का सर क्या बोलते थे, कुछ भी रहे आपको सबसे छोटा नंबर से ही लगाना होगा। 15 कितना हो जाएगा? 30 और कितना हो जाएगा? 50 और कितना हो जाएगा? 75। अच्छा बताइए, 1 से लगा सकते हैं? 1 से लगाएंगे, 1 के पारा में तो वही आ जाना है, तो 1 से नहीं लगेगा। क्या 2 से लगने वाला है? 2 से लगने वाला है, 30 और 50 है तो 2 से कट जाएगा। क्या करते थे? 15, ये हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा? 50 का 25 और 75 का 75। अब डायरेक्ट 15 नहीं लगा सकते हैं आप, इसमें रूल काम नहीं करता है, रूल से चलना पड़ता है। 3 मरतबे आ जाएगा, 5 मरतबे 15, इसमें भी 5 मरतबे 15 हो जाएगा, 25 नहीं आता, 75 आता है। 75 जोड़ी, 7 5 12, 12 3 के पारा में आता है ना, तो 12 आ जाएगा। 3 के पहाड़ा में 3 दूना 6, 6 का काम कर लेते 1 और 1 5 मिला के, 1 और 5 मिला के बगल में तो बगल में लिखेंगे 15, 3 के पहाड़ा में 15, 15 मरतबे में। अब कितना मतलब लिखेंगे हम? 5 मरतबे, 5 इकाई 5, फिर से 5 इकाई 5 और फिर कितना हो जाएगा? 50 25 और कितना हो जाएगा? 50 25। 5 से फिर से आ जाइए, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5। अब जितना भी बचा उसको गुना कर दीजिए, 2 गुने 2 गुने 3 गुने कितना हो जाता है? 5 गुने 5। आइए इधर से गुना कर लेते हैं, 50 25 तिहाई 75, 75 दूना 150, 50 25, 25 तिहाई 75, 75 दूना कितना हो जाएगा? 150 और 150 दूना कितना हो जाएगा? इसका एचसीएफ, एलसीएम सॉरी 300। एचसीएफ हो गया, हम एलसीएम सीखते हैं। एलसीएम कैसे सीखते थे? हम लोगों का देता था जैसे 50 और क्या कर देगा? 60 का एलसीएम निकालिए, सॉरी एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ कैसे निकालते थे? जो जो छोटा रहता उसको भाग लगा देते थे बड़ा वाला में। क्या करते थे? 50 के टेबल में तो 60 आता ही नहीं है, तो 50 का ही 50 घटा देते हैं तो कितना हो जाता है? 10। इधर से ही मोड़ देते थे, जिधर आया उधर से मोड़ देते हैं, हमको कैसे भी करके जीरो लाना है। अब क्या करते हैं? मोड़ दिए और 50 का 50 यहाँ पर लिख देते हैं। 10 के पारे में 50 कितना मरतबा आता है? 5 मरतबे। अब जैसे ही 50 आया, देखेंगे कि शेषफल 0 हो गया तो हम लिखेंगे एचसीएफ। कितना एचसीएफ आया है? तो जो भाजक होता है उसको हम एचसीएफ कहते हैं, तो कितना आया है? 10 आया है। अब कितना हो जाता है? 225 में हमको कहता है 700 का एचसीएफ निकालिए, तो क्या करेंगे हम? 225 यानी छोटका वाला जो होता है उससे भाग लगा देते हैं। 225 में हम कितना से भाग लगा देंगे? 700। अब हम इसको 225 नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे 200। 200 के पारा में हमको देखना है, 200 मान लिए तो 200 में 0 नहीं मानना है, हमको 2 देखना है और 7 देखना है। तो 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर 3 लिख के और गुना करो। 3 5 के पारा 3 मतलब 5 तिहाई 15, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 आए कितना हो जाता है? सॉरी हासिल वाला 1 7, 6 1 7 और 3 दूना कितना हो जाएगा? वो 6। अब घटा देंगे, हम इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? पहला 0 होता है 10, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5। ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर से 9। दूसरा 0 क्या हो जाता है? 9। 9 में से 2 घटाएंगे, 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 2 और ये बच जाएगा 0। ओके, तो हमारे पास 25 आया। अब इधर से ही घुमा देना है, इधर से ही घुमा देना है, तो कितना लिखेंगे? 225। अब आइए 25 दही के, आप लोग दिमाग लगाइए, 25 दही के कितना हो जाता है? 250। तो हम कितना मरतबे लगाएंगे? 9 मरतबे लगाएंगे। 9 मरतबे लगाएंगे तो 250। अब क्या हो जाता है? 25 दही के 250 हो जाता है, तो 9 मरतबे लगाएंगे तो 225 है ना आएगा, तो लिखेंगे
25। अब हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 0। अब जैसे ही 0 आया तो इसका HCF हमारे पास कितना आया है 25। तो आप लोगों को HCF भी निकालने आता होगा बचपन के जैसा। अब आते हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग LCM और HCF से हम कैसे LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF कैसे निकालते हैं उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उस पर चर्चा करने से पहले आपको तोड़ना आता है कि नहीं आता उस पर बात करते हैं। टॉपिक नंबर 1 देखते हैं। यहां से हमारा क्या हो गया असल चैप्टर स्टार्ट हो गया। टॉपिक नंबर 1 इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको HCF और LCM निकालना है। ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि फॉर एग्जांपल में दे दीजिए जैसे 20 है तो 20 को हम फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे छोटा से छोटा फॉर्म में। तो तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और फिर से 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 5 को हम 5 इकाई कितना हो जाएगा 5। यानी 20 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम 2 इंटू में कितना लिख सकते हैं 5। इसी को हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। ओके, तो इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं अभाज्य गुणनखंड से कुछ क्वेश्चन। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको क्या निकालना है LCM और HCF। तो आइए हमारे पास कितना लिखा हुआ 18 और 50 का हमको क्या निकालना है LCM और HCF। देखते हैं हम लोग LCM और पहले LCM निकालते हैं, पहले HCF या LCM निकालते हैं। कितना हो जाएगा 18 है ना, 18 और 18 को पहले तोड़ दो। सबसे पहले 18 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, फिर 3 से तोड़ो 3 तिहाई 9, फिर 3 से तोड़ो 3 एकाई 3। यानी हम 18 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू में 3 इंटू में 3। टूट गया, अभाज्य गुणनखंड में टूट गया। अब दूसरा है हमारे पास 50, 50 को भी तोड़ दीजिए। 2 से कितना हो जाएगा 25, 5 से 50 25, 5 और 5 से 5 का ही 5, एक आए तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, 50 50 को हमारा कितना हो जाएगा 2 इंटू में 5 इंटू में 5। अब हमारे पास 5 सब टूट गया। अब पहला LCM और HCF निकालना। तो सबसे पहले HCF लिखे तो HCF पे निकाल लेते हैं। HCF HCF कितना और कितना में निकाल रहे हैं पहले देख लीजिएगा। 18 और कितना में निकाल रहे हैं 50 में निकाल रहे हैं। तो HCF का मतलब होता है जो दोनों में है यानी कॉमन है उसे हम HCF कहते हैं। तो दोनों में क्या क्या है, तो इसमें 2 है इसमें भी 2 है तो इसका HCF 2 ले लेंगे। क्या और समान है क्या, क्या और संख्या है जो दोनों में है, तो नहीं। इसमें 3 इसमें 5 वो अलग अलग है तो उसको छोड़ देंगे। तो इसका HCF क्या हो जाएगा 2। और LCM LCM कितना 18 और 50 में आपको निकालना है। तो LCM निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, देखिए कितना संख्या का यूज हुआ है। 2 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है और 5 यूज हुआ है, यही संख्या यूज हुआ है ना। तो जो जहां सबसे ज्यादा उसको उठा लीजिए। ठीक है, सबसे बड़ा वाला संख्या यानी जो सबसे ज्यादा वहां से उठा लीजिए। ये तीनों संख्या आपको यूज करना है। तो 2 देखिए 2 सबसे ज्यादा किस में है, दोनों में 2 एक ही है तो दोनों में से कोनो एक ले लेते हैं। 1 2 गुना करके लिखना, क्या लिखना गुना करके। क्या 3 दोनों में देखिए कहाँ है, 3 तो एक ही में 2 3 है तो 2 3 लिखेंगे, 3 इंटू में 3। अच्छा 5 कहाँ है, 2 को 5 नीचे है तो दोनों 5 नीचे लिखेंगे। ओके, तो हमारा 3 को संख्या यूज करना था, 2 3 5 2 3 5 यूज हो गया है। अब आगे हम इसको गुना करके लिख दीजिए, गुना कीजिए 3 दूना 6, 6 तिहाई 18, 18 पंचे कितना हो जाएगा 18 पंचे 90, 3 दूना 6, 6 तिहाई कितना हो जाएगा 18, 18 पंचे कितना हो जाता है 90। अब 90 में हम 5 से गुना करें 9 पंचे 45 यानी 450। कितना आ जाएगा इसका HCF 450। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमको कह रहा है कि 40 20 और क्या है हमारे पास 35 का हमारा हमको क्या निकालना है HCF निकालना है। 40 20 और 35 का HCF निकालना है। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले 40 लिखते हैं, 40 को ब्रेक कीजिए। 40 को हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, फिर से तोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, और फिर 2 से तोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, और 5 को तोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1। यानी हम 40 को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में कितना हो जाएगा 5, और उसके बाद कितना है 20, 20 को ब्रेक कीजिए। 2 से तोड़ेंगे हम लोग तो हो जाएगा हमारे पास 10, और फिर से 2 से तोड़ेंगे तो 5, और 5 से तोड़ेंगे तो 5 का ही 5। यानी हमारे पास 20 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 5। अगर हम 35 को ब्रेक करते हैं तो 35 को हम डायरेक्ट 5 से ब्रेक करेंगे। इससे 5 5 7 35, 7 से 7 का ही 7, यानी हम 35 को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू में 7। ओके, अब वही काम करना है, लिखेंगे HCF। कितना कितना में HCF है 40 में 20 में और कितना में 35 का HCF निकालना है। HCF मतलब क्या होता है जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में हो। ऐसा तीनों में है क्या, 2 इसमें है 2 इसमें है 2 इसमें नहीं है क्या, 5
5 देखिए, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, तो 5 आ गया। क्या और कोई संख्या है जो तीनों में है? नहीं, 5 के अलावा। मान लीजिए अगर तीनों में से कोनो संख्या कॉमन नहीं आता तो क्या आता? तो सबसे ज्यादा 1 आता है। दोनों सब में तो 1 होता ही है, तो 1 इसका एचसीएफ हो जाता है। लेकिन एलसीएम देखते हैं हम लोग, एलसीएम क्या हो जाएगा? 40, 20 और कितना का? 35 का निकाल रहे हैं। 40, 20, 35 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखेंगे कौन कौन नंबर यूज हुआ है। तो सबसे पहले 2 यूज हुआ है, 5 यूज हुआ है और 7। ये तीनों के अलावा और इसमें कोई भी नंबर यूज नहीं हुआ है। तो 2 सबसे ज्यादा कहाँ है? यहाँ पर भी 2 2 है और यहाँ पर 3 2 है, तो 3 2 वाला लेंगे। 1 2 3, 3 2 5। सबसे ज्यादा 5 क्या? तीनों में एक खूने 5 है, तो एक को 5 उठा लेंगे। ओके, उसके बाद 7, 7 कहीं नहीं, एक की जगह है, तो 7 का 7 उठा लेंगे, गुना करेंगे हम। ठीक है, 5 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, और 40 में 4 से गुना करें, 4 सत्ते 28, यानी 280। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 280। आई होप कि आपको आ गया होगा। नहीं आ गया होगा तो 2 क्वेश्चन और करते हैं जो अभाज्य गुणनखंड से आपको आराम से आ जाए। ठीक है, देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक। थर्ड क्वेश्चन, हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कितना है हमारे पास? 18 और 24। ठीक है, 18 को ब्रेक कीजिए। 18 को तोड़ेंगे तो हम कितना लिख सकते हैं? 2 से, 2 से तोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, फिर से 3 से तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, और फिर 3 से तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। यानी 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू में 3 इंटू में 3। ओके, और 24 को ब्रेक कीजिए। 24 को ब्रेक कीजिएगा, करिएगा तो 2 से कितना हो जाएगा? 12, फिर 2 से ब्रेक कीजिएगा तो 6, फिर 2 से ब्रेक कीजिएगा 3, और 3 से ब्रेक कीजिएगा तो 1। यानी हमारे पास 24 को हम तोड़े हैं, 24 को हम तोड़े तो कितना आया है? 3 2 है, 1 2 3 और 1 3 है। तो आप एचसीएफ निकालिए सबसे पहले। तो 18 और 24 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? जो तीनों दोनों में है, तो दोनों में एक 2 है, तो एक 2 ले लेते हैं, और 2 3 है, इसमें भी एक 3 है, तो क्या करेंगे? दोनों में 3 भी है तो 3 भी ले लेंगे, गुना करके लिखेंगे, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 6। आइए एलसीएम की बात कर ले, तो हमारे पास 18 और 24 है। 18 और 24 का एलसीएम, इसमें कितना संख्या यूज हुआ है? 2 और 3 के अलावा कुछ यूज नहीं हुआ। तो 2 सबसे ज्यादा नीचे है, तो 3 2 है, तो 3 2 ले लेंगे, और 3 सबसे ज्यादा ऊपर है, तो 2 3 ले लेंगे, बस बात खत्म। जो सबसे ज्यादा है उसको ले लेंगे, एचसीएफ मतलब ज्यादा होना चाहिए। आइए गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, और 24 तिहाई कितना हो जाता है? 72। 24 तिहाई कितना हो जाता है? 72। हमारे पास कितना है? 12 15 और 21। लास्ट क्वेश्चन है, उतना नंबर नहीं लेके खींचेंगे हम क्लास नहीं पढ़ा रहे हैं, सिलेबस नहीं पढ़ा रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी में हम लोग चलेंगे। 12 15 और 21, 12 को हम लोग तोड़ेंगे। 12 को सबसे पहले तोड़िएगा तो कितना से? 2 से, तो कितना हो जाएगा? 6, फिर 2 से तोड़िएगा 3, और 3 से तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 1। 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3। अब हम 15 को ब्रेक करते हैं, 15 से 3 से, 3 से 3 बचे 15, 5 से 5 का ही 5, यानी हम 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू में 5। उसके बाद 21 को हम लोग ब्रेक करेंगे, 21 को 3 से, 3 सत्ते 21, 7 से 7 का ही 7, यानी 21 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 21 को 3 इंटू में 7। ठीक है, अब लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे 12 15 और 21 का। 12 और 15 21 का हम एचसीएफ निकालेंगे, तो देखेंगे इसमें से एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ जो तीनों में है, 3 3 3 तीनों में, अगर मान लीजिए कुछ भी तीनों में न रहे तो उसका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। वेरी गुड। अब आइए, इसमें कोई है? ऐसा नहीं है, तो एलसीएम एलसीएम जो कि देखिए बच्चा वाला काम करना क्या है? 12 15 और कितना है? 21। देखते हैं हम लोग इसमें सबसे सबसे पहले कौन कौन संख्या यूज हुआ? 2 यूज हुआ, 3 यूज हुआ, 5 यूज हुआ, 7 यूज हुआ, 4 नंबर संख्या यूज हुआ, 4 वो संख्या यूज हुआ। चारों को हम देखेंगे, 2 सबसे ज्यादा किधर है? 2 सबसे ज्यादा ऊपर है, तो 2 2 ले लेंगे। चलिए 2 2 ले लिए। 3 सबसे ज्यादा किधर है? 3 सभी में एक ही है, तो एक के ले लीजिए, कहीं से क्या फर्क पड़ता है? 5 देखेंगे, 5 सबसे ज्यादा, 5 भी एक ही है, तो 5 ले लेंगे। और 7 देखिए, 7 भी हमारे पास एक ही है, तो 7 भी हम एक ही ले लेंगे, गुना कर लेते हैं। 2 दूना 4, और 4 के 12, 12 पंचे 60, और 6 सत्ते कितना हो जाएगा? 42, यानी 420 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 420 एचसीएफ। तो हमारा एचसीएफ टॉपिक खत्म। अब आते हैं, इससे एक क्वेश्चन बनता है, क्या देखते हैं हम लोग। कोई लड़का हमको कहा, कोई लड़का नहीं, ऐसा नहीं बुक में, ऐसा नहीं हमारा अंदाज है, कोई बुक में कहा कि आप है ना ये 18 और 24 को गुना कीजिए, 18 और
24 को गुना कीजिए पहला नंबर पर, और दूसरा जो एलसीएम आया और एचसीएफ आया, ये दोनों को गुना कीजिए, आपको ये दोनों इक्वल इक्वल आएगा। तो हम पहला वाला को ए मान लिए, इसको हम बी मान लिए। तो आइए तो हम गुना करके देखते हैं, ए गुने बी बराबर क्या कह रहा है, एलसीएम से गुना कीजिए और गुना एचसीएफ कीजिए, आपकी मर्जी, आप कुछ कर लीजिए। तो देखे हम 18 का 18 है और 24 है, और यहाँ पर हमारे पास एलसीएम कितना आया है, 72 आया है और 6 आया। तो दोनों को हम गुना करके देखते हैं दोनों तरफ क्या इक्वल है, कि हमसे कोई मजाक किया। तो देखते हैं 18 से 4 में गुना करेंगे, 18 चौक कितना हो जाता है 72, 18 चौक कितना हो जाता है हमारे पास 72, हासिल हमारे 7, 18 दूना 36, 36 में हम अगर हम 7 जोड़ेंगे 36 में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 43। तो हमारे पास कितना आया है 432। अब देखते हैं इसमें 6 से, 6 दूना कितना हो जाएगा 12 का 2 हासिल 1, 7 6 के 42 से कितना हो जाएगा 43। अरे दोनों तो क्या हो गया, बराबर हो गया। ताली मारिए बराबर हो गया। नहीं, ताली नहीं मारना, मजाक कर रहा हूं मैं, ताली नहीं मारना, बराबर हो गया। तो इससे ये फॉर्मूला निकलता है कि पहला और दूसरा को गुना करेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर हो जाता है। यानी हमारे पास एगो फॉर्मूला क्या है, ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने में एचसीएफ। याद रखिएगा ना, ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। आइए हम इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, 4 अंक का क्वेश्चन रहता है, चारों अंक का क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए एलसीएम और एचसीएफ के कंसेप्ट पर, यानी क्या है, हम जानते हैं कि ए इंटू बी बराबर क्या आया है एलसीएम, गुने में क्या आया है एचसीएफ। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। तो इसी के कॉन्सेप्ट पर हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। आते हैं हम लोग, लिखते हैं 15 और 60 का HCF 12 है, तो उसका LCM निकाले। आइए निकालते हैं हम लोग, कोई बात नहीं है, आइए निकाल लेते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो A इंटू बी इक्वल्स टू एलसीएम गुने में एचसीएफ। अब जानते हैं ना जानते हैं। ए हमारे पास कितना है 15 है, तो 15 गुने बी के हमारे पास देखिए जो नंबर होता है उसको हम ए कहते हैं, ये बी हो गया। बी हमारे पास कितना हो जाएगा 60। एलसीएम हमको निकालने के लिए कहेगा, तो एलसीएम की जगह पर एलसीएम ए लिखिएगा, और एचसीएफ हमारे पास 12 दे दिए, तो 12। आप लोग है ना भूल के भी गुना करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, गुना नहीं कीजिएगा। कहिए हमसे कि भैया आप बोले हैं गुना नहीं करने के लिए, तो नहीं करेंगे। हाँ, गुना कर लीजिएगा तो काटने में बहुत भारी पड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 15 इंटू में कितना हो जाएगा 60। अब हम आते हैं बच्चा वाला क्लास में, क्या गुना में कोई भी चीज रहता है तो बराबर कोई साइड भाग यानी बट्टा में आता है, तो यस आता है। तो ताली मार लीजिए बुआ, आ गया हमारा एलसीएम। 12 के 12 आता है, 12 के 12, 12 पंचे 60, यानी हमारे पास 15 से हम 5 में गुना करेंगे, 15 पचे कितना हो जाता है 75, यानी हमारे पास एलसीएम कितना आया है 75, यानी एलसीएम इक्वल्स टू हमारे पास कितना आया है 75। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है कोई प्रॉब्लम। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारा कि HCF 12 और LCM 75 है, और पहली संख्या 15 है, तो दूसरी संख्या निकालें, दूसरी संख्या निकालें। सबसे पहले लिख लेंगे कि क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, इधर हम छोड़ दे तो इधर लिख देते हैं। लिखना दिया है, बोर्ड एग्जाम में आएगा तो लिखना दिया है, जो कि इस बार एग्जामिनर का फेवरेट बना हुआ है, ये आता है, दिया है। HCF हमारे पास कितना है 12, एलसीएम हमारे पास कितना दिया हुआ, एलसीएम हमारे पास 75। फर्स्ट संख्या यानी हमारे पास ए कितना दिया हुआ है 15, तो निकालने के लिए हमको क्या कह रहा है बी, यहाँ पर लिखना हम जानते हैं, हम जानते हैं। क्या आप जानते हैं, तो ए इंटू बी इक्वल्स टू एलसीएम इंटू में एचसीएफ। यस, हम जानते हैं। तो जान लीजिए बुआ, आप जान गए, उसके बाद हमारे पास ए कितना है, तो ए हमारे पास 75 है, लिख देंगे, सॉरी 15 है,
15 लिख देंगे। उसके बाद बी हमको पता नहीं है, बराबर एलसीएम हमारे पास 75 है और एचसीएफ हमारे पास 12 है। गुना में बराबर को आ जाएगा भाग में, जिसको हम 75 गुने 12 कहते हैं, बट्टा भाग यानी बट्टा यानी 15। काट गुना नहीं करिएगा, पहले बता दिए गुना नहीं करना है। 15 के पहाड़ा 75 मरते, सॉरी 15 के पहाड़ा पढ़ना है जब तक 75 ना आए, तो 15 बचे कितना होता है 75, यानी बी बराबर हम 5 में 12 से गुना करें, 12 पंचे कितना हो जाएगा 60। यानी हमारे पास दूसरा जो संख्या आया है, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितना आया है, 60। कितना आया है, 60 आया है, 60 आया है। ओके, क्लियर है? तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया। इस पर एक और क्वेश्चन में करवा देता हूं, उसके बाद अगला टॉपिक पर बढ़ता हूं। चलिए, इसका हम 3rd नंबर क्वेश्चन करवा देते हैं आपको, ठीक है। यदि HCF 72 और 120 का कितना है, 24 है, 24 है, तो LCM 72 और 120 का कितना होगा, कितना होगा? यस यस माय बॉय, बताइएगा। इसमें एक क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको निकालना, देखिए इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या छुपा लिया। छुपा क्या लिया, आपको दिख रहा है ना, वो 72 और 120 का HCF 15 है। बेवकूफ बना रहा है, हम नहीं बनेंगे। बोलिए, होशियार है ना आप लोग? हाँ, होशियार है। यानी इसमें दिया है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है। क्या दिया हुआ, दिया है। क्या है, ए बराबर हमारे पास 72, बी बराबर हमारे पास 120 और HCF बराबर हमारे पास 24। हमको क्या कहना है, निकाल रहा है LCM, यानी फुसला रहा है। LCM बराबर हमको कुछ नहीं दिया, तो यही तो निकालना है। और उसके बाद हम क्या जानते हैं, हम फॉर्मूला लिखेंगे ना, तो हमेशा लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, अच्छा लगता है। हम जानते हैं कि क्या, A इंटू बी इक्वल्स टू HCF, यानी गुने में LCM। आप किधरों से किधरों लिख सकते हैं। पहली संख्या हमारे पास 72 है, दूसरी संख्या का 120 है, और इनटू में हमारे पास HCF हमारे पास कितना दिया हुआ है, HCF हमारे पास 24 है, तो 24 लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास LCM का पता नहीं है, तो LCM लिखेंगे। 24 गुना में बराबर को सट जाएगा बट्टा में, तो 72 गुने में 120, अब बट्टा में 24, बराबर में क्या हो जाएगा LCM। आपके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आप इसको 72 से धीमे धीमे काटिएगा। हम लोग को सीधा एक्सपीरियंस है, 24 का पहाड़ा याद है, 24 चक 96 और 24 पंचे 120 होता है, इसीलिए हमको याद है। तो डायरेक्ट हम 5 मरतबे लिख देते हैं, आप लोग काट लीजिएगा। 72 गुने में 5 अब बराबर आया LCM। आइए गुना कीजिए तो बुआ, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 7 पचे 35 1 36, यानी हमारे पास LCM, यानी LCM इक्वल्स टू 360। और इसको डब्बा में जरूर पैक कीजिएगा, तभी एग्जामिनर खुश होगा और आपको नंबर देगा। हल्लू हल्लू सा है क्वेश्चन, आपको ही बना दिए। ये टॉपिक हमारे पास एकदम इजी था। आइए हम अगला बढ़ते हैं, जो कि 2 नंबर में फिक्स है, जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आइए हम इसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं आपको। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अच्छा, यहाँ पर है ना, आप लोग एनसीईआरटी वाला बुक में देखिएगा, तो यहाँ पर लिखा है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम हिंदी में होता है, ठीक है, और इंग्लिश में एल्गोरिथम होता है, ठीक। तो ऐसा नहीं लिखा हुआ कोई भी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये एक यूक्लिड है, वैज्ञानिक है, जो HCF निकालने की विधि बताया। इससे LCM नहीं निकलेगा, सिर्फ HCF। तो यहां से पूछता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम से हमेशा क्या निकलेगा, हमेशा HCF। HCF की जगह पर मौसा या महत्तम समापवर्तक रहे तभी भी चलेगा, HCF निकलता है। ओके, कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला दिया, भाज्य भाजक और शेषफल और भागफल में मिला करके जो एक फॉर्मूला दिया, जिसका नाम दिया हुआ, इसको ये दिया, ये बनाया कि ए हम सबसे बड़ी संख्या को मानेंगे, ठीक है। ए बराबर बी क्यू अब प्लस में क्या हो जाएगा आर,
ए बराबर क्या दिया, बी क्यू प्लस आर। ए हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे बड़ी संख्या, बी उससे छोटी संख्या, ये हमारा क्यू जो है ना हमारा वो भागफल हो गया, और हमारा ये आर है हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो गया। और जहां पर कहा, जहां एक स्टेटमेंट भी दिया कि जीरो कम होगा या बराबर होगा किससे, आर से, और आर हमेशा बड़ा होगा बी से। ओके, कोई दिक्कत तो बताइएगा, इतना में कोई दिक्कत तो बताइएगा, इतना में कोई दिक्कत तो बताइएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आए। ए बराबर बी क्यू प्लस, हम रिवीजन कर रहे हैं तो पढ़ ही चुके हैं, हम उतना डिटेल्स में जाएंगे नहीं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्या है, जीरो लेस देन इक्वल्स टू आर, और सॉरी जीरो लेस देन इक्वल्स टू आर, और आर लेस देन हमेशा, यानी आर हमेशा छोटा होगा बी से, ठीक है। इस पर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ना, हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए ही आए हैं। तो हमारे पास क्या है, 225, 255 मान लेते हैं, और 800 का हमको क्या निकालना है, HCF। कोई दिक्कत नहीं है, हलवा हलवा है, निकाल लेते हैं। पता है दोस्तों, अभी हम कितना बजे शूट कर रहे हैं, रात का 12 बज रहा है हमारे, हम लोग जो शूट कर रहे हैं 12 बज रहा है, और 12 बजे से देखिए कितना देर तक शूट चलता है, देखते हैं कितना हो रहा है। देखते हैं हम लोग क्या है हमारे पास, ये है क्या है हमारे पास, इसको सबसे छोटा वाला को हम क्या मानेंगे, बी, और बड़ा वाला को ए। क्या क्लियर है, तो हाँ क्लियर है। तो यहाँ पर लिखिएगा ए बराबर हमारे पास 800 है, और बी बराबर हमारे पास कितना है, 255। बोलिए, लिख दीजिएगा इसे, यस लिख देंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखिएगा, हम जानते हैं, हम जानते हैं है कि, सबसे पहले आप हम जानते ही फॉर्मूला में लिखना अच्छा लगता है, ठीक ना। सीधा क्या निकाला, HCF, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या लिखेंगे, यूक्लिड 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 विभाजन एल्गोरिथम, लिखो, एल्गोरिथम में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, एल्गोरिथम की जगह पे एल्गोरिथम में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कहा है कि ए बराबर क्या होना चाहिए, बी क्यू प्लस आर होना चाहिए, ठीक है। जहां पर ये सब सब आप बाद में लिखना है, एक बार लिख दिया हो गया बस। अब क्या करेंगे, ए हमारे पास सबसे बड़ा कितना है, 800, तो 800 बैठाएंगे, और बी हमारे पास कितना है, 255, तो 255 बैठाएंगे। आई इसके लिए हम थोड़ा बहुत रफ कर लीजिएगा, आप यहाँ पर रफ कीजिए तो भी ठीक, नहीं कीजिए तो भी ठीक, ठीक है। रफ में हम क्या कर रहे हैं, 255 से हमको भाग लगाना है कितना में, 800 में। 255 को हम 250 मान के चलेंगे, तो 250 को हम 3 मरतबे लगाएंगे तो 750, यानी गुना कर लीजिए, 5 तिहाई 15 का 5 हासिल 1, फिर 5 तिहाई 15 का 16 का 6 हासिल, कितना हो जाएगा हमारे पास 1, और 3 दूना 6 कितना बन जाता है 7। तो हमारे पास कितना है, पहला जीरो 10, दूसरा जीरो घटाने में, पहला जीरो 10, दूसरा जीरो 9, तो 10 में से 5 घटाएंगे हो जाएगा 5, 9 में से हम 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 3, हमारे पास ये जीरो बचा, यहाँ में 7 बचा, 7 में से घटाएंगे 7 तो जीरो हो जाएगा, तो आगे जीरो हम नहीं लिखेंगे। हमारे पास 35 आ गया, 35 से 255 में हम भाग लगाएंगे। अब आप ही दिमाग लगाइए, 35 से अगर हम 10 में, अब इधर लिख देंगे, इधर हम लिख देंगे, इधर बीच में गुना कीजिए, क्यों क्या होता है, भागफल, तो भागफल हमको कितना आया, 3 आया, तो 3 और प्लस में शेषफल, शेषफल आर होता है, तो शेषफल हमारे पास 35 आया। आइए बढ़ा दीजिए, जो 255 है उसको आगे बढ़ा दीजिए, यही अब सबसे बड़ा रह गया 255, तो लिखेंगे 255 बराबर हमारे पास 35, तो 35 से हम लोग भाग लगा देंगे 255 में, तो आइए 10 मरतबे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 350, तो हम 9 मरतबे लगाते हैं, 8 मरतबे लगा के चेक करते हैं, ठीक है। 8 पंचे 40 के जो हासिल कितना हो जाएगा 4, और फिर 8 3 24, 8 चौका 8 3 24, 4 कितना हो जाएगा 28, ज्यादा हो जाएगा, 280 ज्यादा हो जा रहा है, तो 7 मरतबे लगा के चेक कीजिए, थोड़ा बहुत मेहनत तो करना पड़ेगा आपको। आइए 5 तिया 15, 5 7 35 के 5 हासिल कितना हो जाएगा 3, 7 3 21, 3 कितना हो जाएगा 24, तो हमारे पास कितना आया है 245, घटाइए बुआ, कितना हो जाएगा हमारा, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 25 में से हम 24 घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1, यानी हम इसको गुना किए थे कितना आया 7, गुना किए, गुना में कितना लिखेंगे 7, और प्लस में जो नीचे आया हमारे पास 10, तो हम 10 यहाँ पर लिख देंगे,
फिर से 55 को खसका 35 को खसका दीजिए, 35 हमारा खसक जाएगा। अब हमारे पास कितना बचा 10। अब 200 से हम यहीं पे से टेढ़ा कर दीजिए, 200 से भाग लगा दीजिए, 10 से हम 35 में भाग लगाएंगे, 10 तिहाई 30 हो जाएगा, आएगा हमारा 5। तो यहाँ पर हम गुना करके लिखेंगे, गुने, उसके बाद हमारे पास 3 और प्लस हमारे पास 5 है तो 5। कोई दिक्कत ना। अब 10 को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 10 और बराबर वही साइड हमारे पास 5। अब हम यहाँ पर से 5 से भाग ले, उधर से हमको कोई मतलब ही नहीं है, यहीं पर डायरेक्ट हमको 10 मिल जाएगा। अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 ना मिल जाएगा और बचेगा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अगर 10 चाहते तो 10 लिख दीजिए, अब 5 दूना 10 घटाएंगे तो हमारे पास 0 0 आ गया तो छोड़ देना है। आगे हमारे पास 0, अब कितनों 0 आया हमको एक को लिखना है। अब हमारे पास कितना यहाँ पर आंसर आया है 10। 10 नहीं आया है दोस्तों, 10 नहीं आया है, हमेशा बी वाला आंसर होगा, हमेशा कितना वाला आंसर होगा, बी वाला। तो याद रखिए HCF हमारे पास कितना निकाले है, कितना कितना में 255 और कितना है 800 में हमारे पास कितना आया है 5 आया है। कांग्रेचुलेशन, पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यही क्वेश्चन पूछबे करेगा बोर्ड में, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इतना और इतना का HCF निकालिए, फिक्स है, 2 नंबर में फिक्स है। तो चलिए VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन टॉपिक है, क्या ये हो गया पहला नंबर क्वेश्चन। आइए 2-3 और करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम चलेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालने के लिए 272 और 1032 का हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। ओके, तो सबसे पहले सबसे बड़ा कौन है, बड़ा यहाँ पर ये है तो ए और ये बी नीचे लिख लेंगे। ए बराबर हमारे पास 1032 और बी बराबर हमारे पास 272। ओके, अब निकालना किस मेथड से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ना कि फैक्टराइजेशन मेथड से। तो लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम लिखिए, एल्गोरिथम लिखिए, बात बराबर है। ओके, इंग्लिश में ये, हिंदी में वो। तो क्या होता है, यूक्लिड कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं, जहां जहां करके लिखिएगा बुआ एक लाइन कि 0 लेस देन इक्वल्स टू किसके, आर के, और आर लेस देन किसके, बी के। ओके, क्लियर है बाबू, हाँ क्लियर है। आइए ए बराबर हमारे पास कितना है 1032, अब बराबर बी बराबर हमारे पास कितना है 272। आइए हुआ फरिया लेते हैं, से रफ में फरिया लेंगे, से जी फरिया लेंगे। आइए हमारे पास कितना है 272, 272 से 1032 में भाग दे दीजिए। इसको है ना 250 मानिए, 72 ज्यादा हो जाए 250 मानो, 250 को हम 4 मरतबे गुना करेंगे तो 1000। अब लमसम में लेना है आपको, तो क्या हो जाएगा 4 मरतबे, 4 से गुना करें, 4 दूना 8, 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10, ज्यादा हो जा रहा है। देखिए 1000 हम क्या लिए हैं, हम 4 मरतबे लिए तो 1088 हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे 3 मरतबे लेंगे, तो 3 मरतबे लीजिए, 3 दूना हो जाएगा 6, 7 दूना के 7 21 हासिल 2, 3 दूना 6 2 कितना हो जाएगा 8। घटा दीजिए बुआ, घटा दीजिए, घटाने में लाज नहीं लगना चाहिए आपको। 2 में से 6 नहीं घटेगा, 12 में से 6 घटाएंगे 6, 1 कमा देगा इसमें, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 10 में से 8 घटाएंगे हमारे पास 2, कोई दिक्कत नहीं ना। हमारे पास देखिए यहाँ पर जो रहता है उसको गुना में लिखते हैं, तो गुना में हमारे पास 3 आया है और बट्टा में जो आया है, जो शेषफल आया है वो 216 आया है। कोई दिक्कत, 216 एक बार खसका दीजिए, 272 को हम यहाँ लिख देंगे और 216 को यहाँ पर लिख देंगे। अब यहीं से हम इसको टेढ़ कर देंगे, 216 से हम इसको 272 में फिर से भाग दे देंगे। 216 में 272 से भाग देंगे, 21 मरतबा लगना है, सबको पता है। 216 घटा देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, हम फिर से 12 में से 6 घटाएंगे, हमारा हो जाएगा 6, घट के हो जाएगा 6 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 5 और ये 0 का 0, यानी 56। कितना आ जाएगा 56। गुना हम करेंगे 1 से और शेष फल हमारे पास कितना आया है 56, तो 56 लिख देंगे। अब यहाँ पर 216 को हम बराबर को इधर लिख देंगे और 56 को इधर लिखेंगे। फिर से 56 हमारे पास इधर, 56 से हम टेढ़ कर देंगे हमारे पास 216 में,
फिर से आपको 56 को कितना मान के चलना है 50, और 50 से 200 पुराने के लिए हमको 4 मरतबे गुना करना है। 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, अब फिर कितना 4 5 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, यानी हमारे पास कितना हो जाएगा 224। तो ये ज्यादा हो जा रहा है, तो क्या करेंगे हम एक कमा देंगे। 6 तिहाई 18 के 8 हासिल 1, 4 5 5 तिहाई 15 15 कितना हो जाएगा वो 16, 15 कितना हो जाएगा 16। फिर से 6 तिहाई 18 के 8 हासिल 1, 5 तिहाई 15 16, घटा दीजिए बुआ। 8 में से देखो 16 में से 8 नहीं घटेगा तो कितना जा 8, 6 में से 8 नहीं घटेगा तो 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, बच जाएगा 20, 20 में से हम 8 16 घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4, यानी गुना करेंगे हम 3 मरतबे तो आएगा हमारे पास 48। अब हमारे पास 56 है तो 56 और 48 यहाँ पर लिख देंगे। अब 48 से भाग लगा देंगे 56 में, जो कि पता है 1 मरतबे लगना है, घटा देंगे 16 में से 8 घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0। अब हम गुना करेंगे कितना से 1 से, तो हमारे पास आएगा 8। अब हमारे पास क्या हो जाएगा 48 बराबर को आ जाएगा 8। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है 8 से 48 में। 8 8 पंचे 40, 8 छक 48, ये हम जीत लिए बुआ। तो क्या हो जाएगा गुने में 8 छक 48 और प्लस में क्या हो जाएगा 0। क्लियर है ना, 0 आ जाएगा ना, तो 0। आइए हम HCF कितना कितना में HCF निकाले हैं, तो 1032, 1032 और दूसरा क्या है हमारे पास 272। तो इसका आंसर आपको कितना आया है 8 आया। कितना आया है 8 आया। कितना आया है 8 आया। तो आइए लास्ट एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कह रहा है हमारे पास 125 और 760 का HCF निकालिए, और HCF भी किस मेथड से निकालना है पता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब बताइए दोनों में से बड़ा कौन है, फटाफट लिखवाइएगा। हमारे पास A बड़ा है, A हमारे पास 760 है, B हमारे पास कितना है, B हमारे पास 125 है। तो अब आते हैं यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम से। एल्गोरिथम क्या कहता है, एल्गोरिथम की कहता है A लिखिए तो A बराबर BQ प्लस R होना चाहिए, जहां जहां 0 लेस देन इक्वल्स टू R और R लेस देन B का होना चाहिए। क्लियर है। आइए हम देखते हैं A बराबर हमारे पास 760 और B बराबर हमारे पास 125, और जब हमको करना होगा रफ तो आप लोग यहीं पर कर दीजिएगा या तो पीछे करिएगा। तो 125 में 760 से हमको भाग लगाना है। आइए हम लोग कितना मरतबे कोशिश करते हैं 5 मरतबे। ठीक है, 5 मरतबे गुना करिएगा तो 625 हो जाएगा। ठीक है, 5 का है 5, 5 25 का 5 हासिल 2, फिर कितना 5 गुना 10 2 12 हासिल 1, 5 6 का 6, इतने आ जाएगा बुआ। अगर हम इसमें 6 मरतबे गुना करते तो देखते हैं 6 5 30 के 0 हासिल 3, अब 6 दूना 12 3 कितना हो जाएगा 12 3 15 का 5 हासिल 12 3 15 का 5 हासिल 1, अब फिर 6 का 6 कितना हो जाएगा 7। हमारे पास कितना मरतबा आएगा बुआ 6 मरतबे। तो गुना करेंगे हम 6 से और रिजल्ट कितना आया है 0 1 और क्या हो जाएगा 0, यानी 10 बचा तो लिखेंगे हम 10। अब यहाँ पर 125 को बाहर निकाल दीजिए और बराबर कोई साइड कितना बचा हमारे पास 10, तो 10 लिख देंगे। 10 से टेर करेंगे 125 में, 125 में कितना है 125 में, 125 में 10 का है 10 से हम लिखेंगे 10 का ही पहले 10 का ही हम 10 का काम कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 2 5 मिला के 25। 10 के बाद हमें 25 2 मरतबे में आता है, 10 दूना 20, घटाएंगे तो हमारे पास 5, यानी कितना मरतबे आया है गुना देके 12, और प्लस में आइए वो हल्लू हल्लू से लिखिएगा 5 आया तो 5 लिख दीजिएगा। अब हमारे पास कितना आया है 10 को धकेल दीजिए उस पार, 5 आया है, 5 से हम 10 में भाग लगा देंगे, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, घटाएंगे तो हमारे पास 2, सॉरी 0। अब लिखेंगे गुना में 2 और प्लस में 0। तो आइए HCF कितना कितना में हमारे पास 760 और 125 का HCF हमारे पास 5 आया। कितना आया है 5। आई होप कि आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता होगा। हम बस रिवीजन करवा दिए हैं, 2-3 क्वेश्चन ले लिए हैं, टफ क्वेश्चन लिए हैं, इतना ही कि इजी क्वेश्चन लिए, टफ क्वेश्चन लिए हैं। आइए हम इससे अगला टॉपिक पर चलते हैं जिसको हम कहते हैं P बाई Q के रूप में बदले। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं P बाई Q के रूप में बदले। ठीक, कोई भी हमारे पास परिमेय संख्या रहेगा उसको हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं ना, वही बदलते हैं। अब हमारे पास लिखा हुआ है 0.5,
इसको पी बाई क्यू के रूप में बदलना है, सबसे इजी है। 0.5 को पकड़ेंगे, पॉइंट उड़ाएंगे, बट्टा में क्या एक लिख करके कितना संख्या था बराबर क्वेश्चन पॉइंट के अनुसार एक था तो एक लिखेंगे, हमारा है 5/10, 5 का 5, 5 दूना 10, यानी इसका रिजल्टेंट आया 1/2। हो गया क्वेश्चन। यस यस सर, हो गया क्वेश्चन। अब ये हमारे पास लिखा 1.25। अब क्या करेंगे, पहले पहले 1.25 को रिलोड करो, उसको पॉइंट उड़ाओ, बट्टा में एक लिखो, पॉइंट के बाद दो संख्या लिखो, 125 लिखेंगे, बट्टा में कितना हो जाएगा 100। अब तुम लोग पढ़ाई के मामले में हो गरीब तो तुम लोगों से कटेगा नहीं, हम डायरेक्ट काट देंगे 25 से, 25 पचे 25, 125, 25 चौका 100, यानी हमारे पास आ जाएगा 5/4। आप 5 से भी काट सकते हैं, ठीक है, 5 से भी काट कर ट्राई कीजिएगा। ओके, तीसरा नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है 7.25। अब हमारे पास क्या है, 7.25 को लिखो, पॉइंट को उड़ाएं, एक लिखेंगे, बट्टा में कितना संख्या जाएगा, कितना के बाद था, पॉइंट के बाद दो गो संख्या, तो दो गो जीरो लिखेंगे ना, 725 बट्टा 25 बट्टा में 100। अब फिर से ट्राई कीजिए, वो आप 5 से काटने आप लोगों के लिए ही लिए हैं, 5 से काटने के लिए देखो लास्ट में 5 है और 0 है तो 5 से कट जाएगा। 5 से 5 के पारा में 7 कितने नंबर में आता है, 5 के पारा में 7 तो आता ही नहीं, तो 5 का ही 5, 7 में से 5 का काम कर लिए तो हमारे पास 2 बचा, इसके बगल में 2 है तो मिला के 22 हो गया। 5 के पहाड़ा में एक इधर लिख देते हैं, 5 के पहाड़ा में 22 नहीं आता तो 5 चौका 20, 20 का काम करेंगे तो 2 बच जाएगा, 2 5 मिला के 25, 50 25, हमारे पास कितना है 145। इसको काटेंगे 5 दूना 10 और 0 का 0। अब फिर 5 से कटेगा, 5 दूना 10, इसमें से बच जाएगा 4 और 5 5 4 मिला के मुआ 45, 5 नमा 45, फिर 5 चौका 20। अब कोई भी आदमी इसको काट नहीं सकता, क्योंकि ये अभाज्य संख्या हो गया और अभाज्य संख्या नहीं कटता है, आपको बुआ स्कूल में बचपन में पढ़ा दिया होगा। ठीक है, अब ऐसा वाला रहता तो एकदम इजी निकाल लेते हैं, बट इसमें क्या रहे, रेकरिंग रहेगा तो कैसे निकालिएगा। अब कहेगा कि 0.3 पर रेकरिंग है, इसको पी बट्टा क्यू के रूप में बदले। कोई बात नहीं भाई, हम जब तक नुरैन भाई है तब तक आपको प्रॉब्लम थोड़ी होगा ना मैथ में, मैथ से प्यार करना हम सिखा देंगे। ठीक है, बने रहिए बस, लास्ट तक बने रहिए। हम लोग मैथ में कितना नंबर लाएंगे, 100 में 100। बस आप अपने ऊपर पर कॉन्फिडेंस रखिए, रख वो हौसला, चाहे रख वो हिम्मत, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो भाई आप लोग पढ़ते रहिए, नवंबर आ गया है हमारे पास, अब ज्यादा से ज्यादा तो 90 दिन है, और 90 दिन में आराम से 450 नंबर लाया जा सकता है। तो आप लोग बने रहिए और पढ़ते रहिए। दुनिया में जो भी जितना भी एटमॉस्फेयर में, यानी आपके पास जितना भी दोस्त सब है, उससे करीबी, जो भी पढ़ता है उसी के करीब रहिए, जो नहीं पढ़ता भटकाने वाला है उससे दूर हो जाइए। तो जो पढ़ता है उसके करीब जाएंगे और हमेशा पढ़ाई की बात करेंगे। कहा कि आप मन की बात कीजिएगा तो जो भी याद किए होइएगा पीछे के सब भूल जाइएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो क्या करना है, उसा ही दोस्त बनाना है जो पढ़ता हो, और उससे ज्यादा से ज्यादा दूर रहिए जो नहीं पढ़ता है, भटकाने वाला बहुत है। आइए हम इसको करते हैं, बैक टू द अपना पॉइंट पर चलते, छोड़िए वो सब बात। आइए, 0.3 पर रिकरिंग है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या है कि जब भी रेकरिंग रहे, जब भी रेकरिंग रहे तो बट्टा में 9 उतारेंगे। कितना उतारेंगे, 9। फिर से बता दे, रेकरिंग हटेगा तो बट्टा में 9 उतरेगा। अब उसके बाद जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको 0 उतारिएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जैसा है वैसा लिख दीजिए। तो 0.3 है तो 0.3 लिख देंगे। अब पॉइंट के बाद यानी रेकरिंग के बाद जो भी संख्या उसको घटा दीजिए। तो रेकरिंग के बाद तो सिर्फ 0 है तो 0 घटा देंगे। बट्टा में पॉइंट के बाद क्या वो संख्या, एक ही संख्या है, तो बट्टा में कितना आएगा, एक ही संख्या आना चाहिए। तो क्या है, उस पर रेकरिंग है तो रेकरिंग है तो कितना उतरेगा, 9। यानी हम 3 में से 0 घटाएंगे तो हो जाएगा 3 बट्टा में हो जाएगा 9। 3 एक 3, 3 तिहाई 9। तो हमारा आंसर कितना आया, 1/3। हम समझ रहे हैं कि आपको नहीं समझ में आया है, घबराने की जरूरत नहीं है, जल्दी का काम शैतान का होता है, आराम से देखिए। 0.5 पर रिकरिंग, जैसा क्वेश्चन है 0.5 है तो 0 पॉइंट लिख देंगे। पॉइंट के बाद रेकरिंग के बाद कितना संख्या है, तो सिर्फ 0 है। पॉइंट रेकरिंग के बाद 0 है तो 0 लिखेंगे। बट्टा में पॉइंट के बाद जितना संख्या उतना 0 उतना 9 उतारते हैं, जिस पर रेकरिंग होता है उसके लिए 9 उतारते हैं। तो कितना हो जाएगा, एक पर ही रेकरिंग है तो 9 उतारेंगे। 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, बट्टा में 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए
0.6 पर रिकरिंग है। क्या करेंगे, 0.6 लिखेंगे, इसमें से कितना घटा देंगे, रेकरिंग के वो एक बार जितना है वो सबको घटा दीजिए। तो हमारे पास 0 है तो 0 लिखेंगे, बट्टा में कितना हो जाएगा, इस पर रेकरिंग है तो कितना हो जाएगा, एक 9 उतार दीजिए। रेकरिंग जिस पर 9 उतरेगा, 6 बट्टा में हो जाएगा 9। अब कैसे उतरेगा उसका भी अति है, सब चीज मैथ सब चीज का प्रूफ देता है। अब कैसे आप बना होगा तो कमेंट कीजिएगा कैसे, तो हम बताएंगे कैसे। तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2/3। ओके, बट अब हमको इसका लेवल बढ़ाना होगा, 1.25 5 पर रेकरिंग। अब पी बट्टा क्यू के रूप में बदल के बताओ तो, है होशियार तो। भैया हमको कॉन्सेप्ट आप बता चुके हैं, कितनों फंसाने की कोशिश कीजिएगा, हम नहीं फंसेंगे। तो नहीं फंसे ना, हम तो चाहते नहीं फंसे। आप लिखिए पूरा पूरा 125 माइनस, जिस पर भी रेकरिंग नहीं है वो सबको घटा दो। तो किस पर रेकरिंग नहीं है, 2 और 1 पर, यानी 12 पर रेकरिंग नहीं है तो 12 को घटा दीजिए। पॉइंट के बाद कितना संख्या, 2 संख्या, तो 2 संख्या उतरेगा। जिस पर रेकरिंग है उसके लिए 9 और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0। यस या नो, यस सर। आइए आइए, 5 में से हम 2 को घटाएंगे तो हमारे हो जाएगा 3। अब 12 में से हम 1 घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 11। अब बट्टा में हो जाएगा 9 90। 113 भाज्य संख्या है, 90 भाज्य संख्या है, तो इसको काटना बोले तो यह इम्पॉसिबल है, बोले तो यह इम्पॉसिबल। आइए हम दो चार क्वेश्चन करवाते हैं, इस पर मेहनत से एकदम आराम से मेहनत कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछ देता है, ठीक है। हमारे पास 7.232 दोनों पर रेकरिंग है। अब भाई इतना भारी सर, हमको है ना, हमारे सर है ना, इतना भारी क्वेश्चन नहीं बताया है। इतना भारी क्या, भारी कॉन्सेप्ट पता है, भारी क्या होता है, भारी शब्द नहीं होता है। भारी जो आप, अगर आप लोग स्टूडेंट है, अगर भारी लग रहा है तो फिर आप खुद में आप समझिए कि क्या कमी रह गया, ठीक है। क्या है, पूरा को लिख लीजिए, सबसे पहले पूरा को लिख लीजिए, लिख गए। उसके बाद जिस पर रेकरिंग नहीं हो सबको हटा दीजिए। किस पर रेकरिंग नहीं है भाई, 76 पर रेकरिंग नहीं है। पॉइंट को नहीं देखना है, पॉइंट को नहीं, पॉइंट लास्ट वाला काम करता है। पॉइंट क्या करेगा, लास्ट वाला काम। पॉइंट के उस साइड कितना संख्या, 3 संख्या है, तो 2 पर रेकरिंग है तो 2 9 और 1 पर रेकरिंग नहीं तो 1 0। यस या नो, यस सर। चलिए आगे बढ़िए। 2 में से 6 घटाएंगे तो 2 में से 6 नहीं घटेगा, 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6। बच जाएगा हमारे पास ये 1 2, और 2 में से 7 घटाएंगे फिर से नहीं घटेगा तो ये हो जाएगा 12। 12 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा, 5। ये हमारे पास बच जाएगा फिर से 5, ये बच जाएगा 7। उसके बाद हमारे पास 990। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए बुआ, लास्ट में 6 लास्ट में 0, 2 से कट जाएगा। 7 को करें, 7 में 3 आ जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 और 1 बगल वाला कर देंगे 15। 15 को काटेंगे तो 7, फिर 15 हो जाएगा, फिर 7, अब फिर 16 हो जाएगा तो 8। ओके, इसको काटेंगे तो 4, फिर इसको दे देगा तो वो 19। 19 का आधा नहीं होता तो 18, 18 का आधा 9, और इस हमारे पास कितना हो जाएगा 10, 10 का आधा 5। ओके, लास्ट में बुआ देखिए, इसमें 8 इसमें 5 है, तो 5 से तो कटेगा नहीं, तो जोड़ते क्या 3 से कहीं कट जाए। देखिए तो 5 4 8 5 13, और 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18, हाँ कट रहा है। 7 3 10, 10 7 17, और 17 में हम 8 जोड़ेंगे तो 17 8 हो जाता है 25, जो कि 3 के बराबर में नहीं आता है। तो चलिए मेहनत से हम लोग बच गए काटने से, तो 495 यही हमारा आंसर हो गया। दूसरा, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम समझ जाएंगे कि आपको पी बटा क्यू के रूप में बनाने आ गया। हमारे पास 6 7.324, इस पर 1 पर रेख रही है, क्या उतना लंबा क्या ले, 0.673 3 पर रेख रही है। सबसे पहले क्या करिए, सबको उतार दीजिए, 0 7 6। अब देखेंगे किस पर रेकरिंग नहीं है, तो इस पर रेकरिंग नहीं, यानी 0 6 7 पर रेकरिंग नहीं है। बट्टा में पॉइंट कितना आएगा, देखिए पॉइंट है, बट्टा में के पॉइंट कितना में के बाद नीचे में कितना आएगा, 3 गो आएगा। 3 गो क्या आएगा बुआ, तो 1 9 और 2 0। जिस पर रेकरिंग होता है उसके लिए 9, और जिस पर रेकरिंग नहीं होता उसके लिए 0। रेकरिंग, रेकरिंग वाला के लिए 9, और जिस पर नहीं रेकरिंग नहीं होता उसके लिए 0। ओके, हाँ आइए को घटाते हैं। 7 में 3 में से 7 घटाएंगे नहीं घटेगा, 13 में से 7 घटाएंगे हो जाएगा 6, बच जाएगा हमारे पास 6, 6 में से 6 घटाएंगे 0, हमारे पास कितना है 6, अब बच गया हमारे पास 0, आगे में कोई काम का नहीं होता। उसके बाद 900, अब भाई काटिए, 3 0 3 और 9 को काटेंगे तो 450, 3 से कट जाएगा। 3 इकाई 3 0, 3 इकाई 3, 3 से 3 इकाई 3, 1 5 मिला के 15, 3 5 15, और हमारे पास 15, 15 बचा, 3 5 15, 1 0 कटेगा, 0 लगा देंगे। फिर से कटना है क्या, नहीं कटना है। 101 अभाज्य संख्या हो जाता है, और 150, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 101 बट्टा में 150। क्या मेरे चुन्नू मुन्नू आप लोग सीख लिए। चलिए
वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, देखने वाला भी बोर हो जाता है, इसीलिए हमको पढ़ाने का पूरा मन है, वन शॉट मारने का मन है, लेकिन आप लोग तो रुकिएगा नहीं, हमको लग रहा है, तो इसीलिए आज के लिए इतने रहने दिया जाए। अब जो भी डाउट रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर ये क्लास अच्छा लगा तो जितना भी दोस्त है, जितना भी ग्रुप है, जितना भी 10वीं का तैयारी कर रहा है उसके पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी वीडियो सभी सब्जेक्ट का, पांचों सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है जो मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जिसको एसएसटी कहते हैं हम लोग, हिंदी, उर्दू, ये पांचों सब्जेक्ट का आपको क्या दिया डाला जाएगा, वीडियो डाला जाएगा इसी चैनल पर। तो आप लोग बने रहिए, रिवीजन करते रहिए, टेस्ट देते रहिए, टेस्ट देना नहीं भूलिएगा, हर वीक अपना अपना टेस्ट दीजिए। अगर आपका ऑल ऑफलाइन टीचर टेस्ट नहीं लेते हैं तो खुद से एक मॉडल पेपर खरीदिए और उसका टेस्ट देते रहिए। टेस्ट हमेशा देना है जिससे आप ग्रो कीजिएगा। और हाँ, एम रखना है 450, और मैथ में कम से कम एम रखना है 100 में 100, क्योंकि मैथ इजी होता है, इंटरेस्टिंग होता है। ओके, तो चलिए अलविदा लेते हैं हम इतने पर। बाय दोस्तों।